जय श्री कृष्णा। गीतांक 24 श्रीमद् भागवत गीता दूसरा अध्याय श्लोक 2.11 शोक निवृत्ति उपदेश। प्रस्तुति योगींद्र रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, हमने पिछले अंक में शरणागत की नीति को जाना। भगवान श्री कृष्ण शोकाविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का जो उपदेश देते हैं, आइए उसका स्वाध्याय मनन करने हेतु अब हम श्लोक 2.11 में प्रवेश करते हैं। श्लोक 2.11 श्री भगवानुवाच अशोच नन्द शोचस्त्वं प्रज्ञाबाधांश्च भाससे गतासून अगतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता है। स्वाध्याय मनन 18 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे निजी कुटुंबी हैं और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं हैं, ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं हैं, ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं हैं, ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं हैं। पॉइंट नंबर 2, जिन्हें अपना मान लेते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है और इसी से शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष या अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना आदि से पैदा न होता हो। आसक्ति का सिद्धांत ही यही है। पॉइंट नंबर 3, गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे, तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी, जिस कारण से उनका अपने पुत्रों में और पांडु पुत्रों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। पॉइंट नंबर 4, इधर ममता धृतराष्ट्र में थी तो उधर ममता अर्जुन में भी पैदा हुई। यद्यपि अर्जुन की ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। अर्जुन की ममता में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था। अर्जुन सभी को स्वजन कहते हैं, दृष्टबेमम स्वजनम। वे दुर्योधन आदि को भी स्वजन कहते हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। पॉइंट नंबर 5, तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी। उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए ही भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, जो कि श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के इसी 11वें श्लोक से आरंभ होता है और अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित बताते हुए गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में माँ शुचः पदों के द्वारा अर्जुन से व अर्जुन को निमित्त बनाकर सारे जगत से कहते हैं कि तू केवल मेरा ही आश्रय ले और फिर किसी भी प्रकार का शोक मत कर, क्योंकि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है और अनन्य भाव से भगवान का आश्रय लेने से मनुष्य के शोक, चिंता आदि सब मिट जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, अशोच्या नन्द शोचस त्वम। संसार मात्र में दो चीजें हैं, सत और असत, शरीरी और शरीर, यानी आत्मा और शरीर। इन दोनों में आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। ये दोनों ही अशोच्य हैं। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं, और विनाशी का विनाश होता ही है, इसलिए उसके लिए भी सोच करना नहीं बनता। तात्पर्य हुआ कि शोक करना ना तो आत्मा को लेकर बन सकता है और ना शरीरों को लेकर ही बन सकता है। इन दोनों के लिए ही शोक करना अविवेक और मूर्खता है। पॉइंट नंबर 7, मनुष्य के सामने जन्म, मरण, लाभ, हानि आदि के रूप में जो भी परिस्थितियां आती हैं,
वे प्रारब्ध अर्थात अपने किए हुए कर्मों का ही फल होती हैं। अतः ऐसी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल, उसका अंत होता ही है। अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती, वह बीच में एक क्षण के लिए भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो स्थायी कैसे। अतः ऐसी प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को मन में लेकर हर्ष शोक आदि करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। पॉइंट नंबर 8, प्रज्ञावादांश भास से। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बघार रहा है और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है। अतः तू केवल बातें ही बनाता है, वास्तव में तू पंडित नहीं है। क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करते। पॉइंट नंबर 9, कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्ण संकर पैदा होगा। वह वर्ण संकर कुल घातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी न मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। तो तेरी इस प्रकार की पंडिताई की बातों से भी यही सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अविनाशी है। अगर शरीर स्वयं विनाशी न होता तो कुलघाती और कुल के नरकों में जाने का भय नहीं होता, पितरों के पतन होने की चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है, उनका पतन होने का भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाली आत्मा यानी शरीरी नित्य है। अतः शरीरों के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है। पॉइंट नंबर 10, गतासूनश्च। सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यंभावी है। उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है। अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया है यह तुम्हारी गलती है। पॉइंट नंबर 11, जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है। कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है। पॉइंट नंबर 12, ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वे गंदे कफ और आंसू मृतात्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। पॉइंट नंबर 14, इसी प्रकार जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। उनका तो वर्तमान में पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। भविष्य में उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा आदि चिंता शोक कभी नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 14, मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है आदि विकारों के पैदा होने का मूल कारण शरीर के साथ एकता मानना है। क्योंकि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ अपनापन हो जाता है और उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता और शोक हो रहे हैं। उस चिंता शोक के कारण ही अर्जुन के शरीर में उपर्युक्त विकार प्रकट हो रहे हैं। इसमें भगवान ने गतासून और अगतासून के शोक को ही हेतु बनाया है। जिनके प्राण चले गए हैं वे गतासून हैं और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं अर्थात जो अभी जीवित हैं वे अगतासून हैं। पॉइंट नंबर 15, पिंड और जल न मिलने से पितरों का पतन हो जाता है। यह अर्जुन की गतासून की चिंता है।
और जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे ही प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। यह अर्जुन की अगतासून की चिंता है। ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही हैं, अतः ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही हैं। कारण कि गतासून और अगतासून दोनों ही नासवान हैं। पॉइंट नंबर 16, गतासून और अगतासून इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चिंता की बात नहीं है। गतासून के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना यह कर्तव्य है, और अगतासून के लिए व्यवस्था करना, निर्वाह का प्रबंध करना यह भी कर्तव्य है। तो कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता, प्रत्युत विचार का विषय होता है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है, जबकि चिंता से विचार नष्ट होता है। पॉइंट नंबर 17, नानुशोचन्ति पंडिता है। सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है। वह पंडा जिनकी विकसित हो गई है, अर्थात जिनको सत असत का स्पष्टतया विवेक हो गया है, वे ही पंडित हैं। ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत को सत मानने से भी शोक नहीं होता और असत को असत मानने से भी शोक नहीं होता। स्वम अर्थात शरीर ही सत स्वरूप है, और बदलने वाला अर्थात शरीर असत स्वरूप है। असत को सत मान लेने से ही शोक होता है, अर्थात ये शरीर ऐसे ही बने रहें, मरे नहीं, इस बात को लेकर ही शोक होता है। सत को लेकर कभी चिंता शोक होते ही नहीं। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 18, गीतांक 24 यहीं समाप्त होता है। सत तत्व को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है, इस शंका का समाधान हम अगले 2 श्लोकों में जानेंगे। जय श्री कृष्णा। योगयांश रमेश चंद्र भार्गव।